यह जो घर आप देख रहे हैं, यह घटी परिवार का घर है। इस घर की गृहिणी और मालिक को बंगालियों से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस घर की गृहिणी और मालिक के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा सुरेश नदी में बांस पकड़ता है। वह बहुत ही भोला भाला और मूर्ख स्वभाव का है। और छोटा बेटा है महेश। महेश खेत में खेती करता है। गिन्नी, तुम्हारा खाना पकाने में अब बिल्कुल भी मन नहीं लगता दिख रहा है। कल की आलू की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। सारा दिन बस खाना खाना और खाना खाना। सुनो तो सही, इस बूढ़ी हड्डी में अब भी इतना काम कर रही हूँ। तुम्हारे लिए बना देती हूँ, बहुत समझ गए ना तुम। तो क्या उम्र सिर्फ तुम्हारी ही हो गई है? मैं भी तो इस बुढ़ापे में बाजार हाट कर रही हूँ, उस पर तो तुम कुछ भी नहीं कहते हो। अरे तुम तो देख रही हो, किसी बात का मतलब ही नहीं समझती। मैं तो कह रही थी कि इस उम्र में सब लोग बहू के हाथ का खाना खाते हैं, मुझे अब भी खुद ही बनाकर खाना पड़ता है। तुम्हारे बड़े बेटे की जो कमाई है उससे तो आधे दिन भी ठीक से नहीं चलता, और सारा दिन बस खाना 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 करता रहता है। ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा बताओ तो। उसका छोटा बेटा तो कमाता है। अगर छोटे बेटे की शादी हो जाए और बहू आ जाए तो क्या मुझे भी थोड़ी रसोई से छुटकारा नहीं मिलेगा? ओह, कैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ हूँ मैं। मेरी जाल में आधे दिन तो मछली भी नहीं फंसती, फिर कमाई कैसे होगी मेरी। और दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई महेश खेती बाड़ी करके कितने पैसे कमा लेता है। न आज भी एक भी मछली नहीं मिली। मेरी किस्मत देखो पूरी तरह से खराब है। अच्छा, अगर मैं अपने छोटे बेटे महेश के लिए उस पास वाले गांव के ललित के घर जाकर थोड़ी बात करूं तो कैसा रहेगा? तुमने जो तर्क दिया वो बुरा नहीं है। ललित का परिवार तो घटी है, मतलब हमारे ही जैसे हैं, और ललिता देखने सुनने में भी अच्छी है। तो अगर हम अपने छोटे बेटे महेश के लिए वहां जाकर बात करें तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि उन्हें आपत्ति होनी चाहिए। चिंता तो बड़े बेटे को लेकर है। सुरेश के भाग्य में क्या लिखा है, कौन उससे शादी करेगा, ये तो भगवान ही जानते हैं। ललिता के घर वालों से बात हो जाने के बाद दोनों पक्षों को कोई आपत्ति न होने के कारण कुछ ही दिनों में महेश और ललिता की शादी हो जाती है। सुनो बहू, तुम तो घटी घर की ही लड़की हो, इसलिए हमारे साथ तुम्हारे नियम कायदे रीति रिवाज में कोई फर्क होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। वैसे भी मेरी तो उम्र हो गई है, तो कल से खाना पीना तुम ही बना लिया करो। लेकिन माँ, मैंने तो कभी इतना खाना नहीं बनाया, और फिर मैं तो माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। माँ ने तो मुझे कभी इतना काम करने ही नहीं दिया। हाँ, थोड़ा बहुत उबालना या तलना वगैरह कर सकती हूँ। इन सब बातों की चिंता मत करो बहू, मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा दूंगी। तुम्हें बस खाना बना देना है। लेकिन हाँ माँ, मैं आलू पोस्त तो बहुत अच्छा बना सकती हूँ। कल मैं सबसे पहले आप सबको वही बनाकर खिलाऊंगी। वैसे पोस्तो बनाने की खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है, बिल्कुल हमारे घर जैसा ही। हाँ माँ, मैंने तो कल ही कहा था, पोस्तो बनाने में मेरा हाथ सबसे अच्छा है। और वैसे भी हमारे घोटी घर के पोस्तों के सामने कोई बंगाल घर टिक ही नहीं सकता। बंगालियों के खाने में भला क्या खासियत है? वो सूखी मछली में भी खूब सारा तेल डालते हैं और मसाले भी ढेर सारे डालते हैं। जो आपने कहा माँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे भी बंगाली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझी ललिता, आज दोपहर का खाना एक भी अच्छा नहीं बना था। बस वो आलू वाली चीज थोड़ी ठीक बनी थी। इसके अलावा बाकी सब्जियों में तुमने इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि न तेल, न तीखापन, न मसाले, कुछ भी नहीं था। मुझे वैसे भी ऐसा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन घर के सब लोग तो कह रहे थे कि मेरा खाना काफी अच्छा बना था। और वैसे भी आपकी माँ, मतलब मेरी सासू माँ ही तो कह रही थी कि वे लोग ज्यादा तेल, तीखा, मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाते।
हाँ, असल में मुझे थोड़ा अच्छा खाना पसंद है, तो अगर खाना थोड़ा स्वादिष्ट हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो, मैं तुम्हारे लिए गीले चावल और खड़ी लाया हूँ। कुदाल नीचे रखो, हाथ धो लो और जल्दी से खा लो। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में हमारा परिवार ज्यादा दिन टिक पाएगा। तुम्हारे दादाजी जो खाते हैं वही खा लो भाई। पिताजी, पिताजी। अरे पत्नी, नाराज क्यों हो रही हो? दादा बचपन से ही थोड़ा खाने के शौकीन हैं और वैसे भी दादा की तो पत्नी नहीं है, इसलिए अब जब तुम खाना बना रही हो तो वही तुमसे अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए कह रहे हैं? मर जाए, मर जाए। ये सुनो, मैं घर की बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी बनकर नहीं, समझे? और वैसे भी जब तुम्हारे दादा को इतना ही खाने का शौक है तो खुद ही शादी क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी उनकी कमाई में कौन शादी करेगा? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर और क्या, तुम जैसा खाना बना रही हो वैसा ही बनाओ। अगर दादा को अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं खाएंगे। अगले दिन सुबह सुरेश के मामा हराधन बाबू सुरेश की शादी के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। तो मैं कह रहा हूं बहन, सुरेश की शादी के लिए इससे अच्छी लड़की तुझे और कहीं नहीं मिलेगी। देख, सुरेश की आमदनी कम है, उस हिसाब से हम बहुत अच्छी लड़की की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जिस लड़की के बारे में मैं तुझे बता रहा हूँ वह बहुत अच्छी है, इतना मैं तुझे कह सकता हूँ। तुमने मुझे बचा लिया दादा। सुरेश की शादी को लेकर मैं बहुत परेशान था, और वैसे भी हमारी कोई बड़ी मांग तो है नहीं, बस थोड़ा बहुत खाना बनाना जानती हो, और अगर लड़की घटी घर की हो तो चलेगा। यहीं पर थोड़ी सी समस्या हो गई, मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन लड़की असल में बंगालियों के घर की है। क्या वह बंगालियों की लड़की है? यह तो बहुत बड़ी समस्या है। वे तो सूखी मछली खाते हैं जिसकी बदबू आती है। छी छी, नहीं नहीं, उस घर की लड़की को मैं अपने बेटे से शादी नहीं करवाऊंगी। अगर ऐसा किया तो सुरेश की तो शादी ही नहीं होगी। वैसे भी अब जमाना बदल गया है, घटी घरों में भी बंगाली लड़कियां जा रही हैं और बंगाली घरों में भी घटी लड़कियां आ रही हैं, इसलिए आप थोड़ा सोच समझकर देख सकते हैं। सुरेश के मामा के चले जाने के बाद सुरेश के माता पिता उस शादी के प्रस्ताव पर विचार करने लगे। देखो, मैं कह रहा था कि हमारे बेटे की आमदनी भी खास नहीं है और उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा छोटे भाई की शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि दादा जो रिश्ता लेकर आए हैं उसमें हमें हाँ कह ही देना चाहिए। ठीक है, जब तुम कोई आपत्ति नहीं कर रहे हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर क्या, अब बड़े बेटे की शादी पक्की कर देते हैं। आखिरकार सुरेश की शादी बंगाली घर की लड़की सुतोपा से हो जाती है। बोल रही हूँ बहू, तुम वो सूखी मछली वगैरह खाती हो क्या? असल में सुना है कि बंगाल लोग सूखी मछली खाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। हाँ माँ, आपने सही कहा, बंगाल लोग सूखी मछली खाते हैं, लेकिन सभी बंगाल लोग लेकिन सूखी मछली नहीं खाते। हमारे घर में तो कोई भी सूखी मछली नहीं खाता। अच्छा, तो ऐसा है तो सुनो, तुम्हारे घर में क्या क्या पकता है बताओ तो। और हाँ, तुम्हारा पति तो शादी से पहले मुझसे कई तरह के पकवान खाने की जिद करता था, लेकिन मेरी कोई भी रेसिपी उसे पसंद नहीं आती थी। अब जब तुम आ गई हो तो अब से दादा के लिए खाना तुम ही बनाओगी। नहीं, पत्नी ही बनाएगी, इसमें नया क्या है बहन? वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब से सारा खाना मैं ही बनाऊंगी और हमारे घर में, मतलब बंगाली घर में, कई तरह के नए नए पकवान हैं जो मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। रुको रुको, पहले देखना होगा कि तुम्हारे हाथ का खाना हमें अच्छा लगता है या नहीं, उसके बाद ही तुम्हें खाना बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, तो मैं कल केले के पत्ते में इलिश पातुरी बनाऊंगी और ललिता आलू पोस्तो बनाएगी। फिर देखेंगे जिसे जो अच्छा लगेगा।
सुना है कि कल खाना बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। मतलब माँ तुम्हारी पाक कला की परीक्षा लेंगी और छोटी बहू ही खाना बनाएगी। तो सुतोपा, मेरी बहुत ही कम कमाई के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी करने का यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तुम्हारा हृदय से आभारी रहूंगा। आज कमाई थोड़ी कम है, कल ज्यादा हो सकती है, इसमें चिंता किस बात की। उससे अच्छा तुम कल 2 अच्छे बड़े इलीश मछली लेकर आना। कल लेकिन इलीश पातुरी बनाऊंगी। मैं कभी भी अच्छी मछली पकड़ नहीं पाता, लेकिन हाँ, जब कल तुम्हारी और मेरी दोनों की परीक्षा है तो हमें जीतकर दिखाना ही होगा। सुतोपा, ओ सुतोपा, देखो आज मेरी जाल में बड़ी बड़ी इलीश मछलियां आई हैं। तुम अभी मछली काट लो और छोटी बहू आलोक को कहो कि वह पोस्ता पीस ले ताकि पोस्ता की सब्जी बन सके। वाह, कितनी बड़ी बड़ी इलीश मछलियां आई हैं। मैं अभी मछली काट देती हूँ। दोनों को देख रही हूँ कि कमर कसकर मैदान में उतर गई हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? बहन, तू कितनी बेवकूफी की बातें करती है। अरे दोनों तो तेरे ही घर की बहुएं हैं, तो जीत हार का सवाल कहाँ से आया। बस खाना कैसा बना है वो खाकर बता देना। बड़ी बहू, केले के ताजे पत्ते पर स्वादिष्ट इलिश पातुरी खाने के लिए मैं तो अभी से पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन इसे बहुत ही अच्छे से पकाना होगा। मुझे तो यह खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। छोटी बहू, तुम्हें भी यह दिखा देना होगा कि हमारे घर की आलू पोस्तो किसी भी मामले में बिल्कुल भी कम नहीं है। मैं भी इसे खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। दोनों बहुओं के हाथ की पकाई बहुत अच्छी है। अब से रसोई की जिम्मेदारी दोनों बहुएं संभालेंगी। मैंने तो पहले ही कहा था बहन, बंगाल घर में घटी लड़की आए या घटी घर में बंगाल लड़की, जब सब मिलजुल कर रहते हैं तो सब कुछ सुंदर हो जाता है। घटी लोगों की भी कुछ बातें अच्छी होती हैं। कुछ बातें अच्छी होती हैं। अगर तू अच्छी चीजों को अपना सके तो देखना घर हमेशा सुंदर बना रहेगा। इसके बाद वे सब मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और उसका नाम रखते हैं बंगाल और घटी होटल, और धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ लगने लगती है। इसके बाद उनका परिवार भी और अधिक संपन्न हो जाता है।